हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं एससी वर्मा का सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का सॉल्यूशन, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का एक पार्ट है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहे हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द इमेज। इमेज का टोटल लेंथ देखिए, तो ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इस शेप का कुछ दिया हुआ है और कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट खड़ा यू शेप का कर दिया गया है। यू शेप का एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया गया है और ऑब्जेक्ट का लेंथ दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ उतना लेंथ, और इसका ऊंचाई लंबाई दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, और ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तब अब पूछ रहा है टोटल जो इमेज बनेगा इसी शेप का नीचे इमेज बनेगा ना, तो उसका क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है, टोटल लेंथ। वैसे तो ऑब्जेक्ट का लेंथ 10 और 10 कितना होगा 30, परंतु इमेज का लेंथ कितना होगा वो चीज निकालने के लिए बोल रहा है आपसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देखिए, तो इसमें हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, इस वाले खम्भा के लिए, पोल के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इमेज का पोजीशन कहां पर है, भी निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इस वाले खम्भा के लिए निकाल लेंगे पहले, देन इस वाले के लिए निकाल लेंगे, दोनों का पोजीशन निकाल लेंगे, और इसके पोजीशन जो बड़ा वाला पोजीशन आएगा उसमें से छोटा वाला को घटा लेंगे, इसका ऑब्वियसली बड़ा आएगा। तो जैसे ही जितना ज्यादा इधर आता है उतना ही ज्यादा इधर बनता है, तो ठीक है, तो इधर इसका ज्यादा आएगा, इसमें से घटा लेंगे। मान लीजिए इसका पोजीशन यहाँ पर कुछ बना, ठीक, अगर इसका यहाँ पर बना, तो अगर हम इसमें से हम ए वाला पार्ट मान लेते हैं, इसको बी पार्ट मान लेते हैं, बी यहाँ पर बना और ए यहाँ पर बना, तो ए का डिस्टेंस थोड़ा कम है किससे, बी से, तो अगर हम बी में से ए को घटा लेंगे तो ए सेपरेशन आ जाएगा, ए सेपरेशन निकाल लेंगे, तो ये हम लोगों को ए लेंथ आएगा, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है उतना लेंथ आएगा। फिर से लास्ट में हम लोगों को हाइट ऑफ इमेज निकालना पड़ेगा दोनों पोल के लिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पोल ए, फॉर पोल ए के लिए ले लेते हैं, फॉर पोल ए के लिए, पोल ए के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना है, टोटल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 प्लस 10, तो u इक्वल टू हो जाएगा -40 सेंटीमीटर, और a हो जाएगा, फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस का कर्वेचर कहा था 10 सेंटीमीटर, a हो गया -10 सेंटीमीटर, तो f निकल गया कितना -10 सेंटीमीटर, तो भी निकाल सकते हैं फ्रॉम मिरर फार्मूला से 1/v, हम लोगों को भी पूछ रहा है, और -1/40 इक्वल टू -1/10, इसको राइट साइड सेट कर देते हैं, 1/v हो जाएगा कितना 1/10 प्लस ऑफ 1/40, यहाँ पर माइनस साइन रहेगा ही, तो इसको जैसे सॉल्व कीजिएगा तो 40 आ गया, और ये -4 और ये +1, इसको सॉल्व करने के बाद -3/40, तो ये हो जाएगा कितना, v इक्वल टू 40 सेंटीमीटर में है, टोटल सेंटीमीटर में आ गया। अब देखिए हम लोगों को भी आ गया, अब इसका हाइट दिया हुआ है, तो इस पोल के लिए जो नीचे में बनेगा इमेज, तो उस इमेज का हाइट निकालना पड़ेगा, उस इमेज का हाइट निकाल लेंगे, तो उस इमेज का हाइट हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u होता है, -v/u। ठीक, तो देखिए भी हम लोगों को नेगेटिव साइन के साथ आया, तो नेगेटिव साइन के साथ ही पुट करना पड़ेगा आपको, तो ये कितना आ जाएगा, पुट कर लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 10 हो जाएगा, ये कितना हो गया -v, तो माइनस और -40/3 ये हो गया, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, u का वैल्यू, ये भी माइनस के साइन है, u का वैल्यू कितना है -40, ये चीज लिख लीजिए, ये लिखना पड़ेगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और ये 0 से 0 कैंसिल समाप्त हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, hi का वैल्यू जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये 40,
ये 40 डिवाइडेड बाय कितना माइनस साइन के साथ हो जाएगा, पलटी मार दीजिए इसको तो 12 हो जाएगा। ठीक, अब जैसे इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा 3.33 आता है। इस प्रकार से माइनस साइन के साथ सॉल्व करने के बाद इतना सेंटीमीटर आया। देखिए एक पार्ट ए आया भी का वैल्यू हम लोगों को, और दूसरा पार्ट ए आया हाइट ऑफ इमेज जो पोल ए के लिए था। अब पोल बी के लिए हम लोगों को बाकी है निकालना पड़ेगा। अब देखिए पोल पोल बी के लिए निकालेंगे तो इसके लिए 30 है, यू ए हो गया तो 1/b कितना, b तो हम लोगों को क्या निकालना ही है, तो 1/b और माइनस ऑफ 1/30 इक्वल टू कितना -1/10। इसको राइट साइड सेंड कर देते हैं तो ये हो जाएगा -10 और प्लस 1/30। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और -3 प्लस 1 और ये हो जाएगा सॉल्व करने के बाद कितना -2/30। इसको सॉल्व करेंगे 50 तो v का वैल्यू हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। अब देखिए ये v का वैल्यू आया। अब यहाँ पर जैसे v का वैल्यू आया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं इस पोल के लिए हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हो जाएगा -v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला में पुट कर लेते हैं। v के वैल्यू कितना है -15, माइनस साइन के साथ रहेगा -15 हो गया, और ये कितना u हम लोगों को दिया हुआ है इसमें 30 -30 हो गया, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये 10 है, 10 ले लेते हैं। इसे कट गया, ये हो गया कितना 5, एक माइनस माइनस कट गया तो -5 सेंटीमीटर। देखिए ए माइनस साइन हमें ये चीज डिनोट करता है जो कि ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इमेज का फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये -5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए हम लोगों को क्या निकालना है, लेंथ, जो कि ऐसा पोल बनेगा नीचे में, यहां पर बना लेते हैं ए। ठीक, ए है तो ए हम लोगों को बी पार्ट है और एक ए पार्ट है। अब देखिए इसके लिए हम लोगों को क्या आया, बी का वैल्यू 15 नहीं, ए बी हो जाएगा और ए हो जाएगा। तो b का वैल्यू हम लोगों को दे रखा है यहां से यहां तक, अभी तक निकाले 15 सेंटीमीटर में नेगेटिव साइन के साथ, और au का वैल्यू कितना निकाले थे इस b का -40। तो इसको हम जैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4 और 40/3 तो 12 36, तो ये हो जाएगा हम लोगों को 13.33 ये सेंटीमीटर आया। जैसे इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड करेंगे तो 13.33 आया। अब देखिए ये हम लोगों को क्या है 13.33 ये चीज आया। अब ये 13.33 तो हम लोगों को ए लेंथ निकालना है। ए लेंथ निकल जाएगा तो 15 माइनस, देखिए 15 माइनस क्या कर लेंगे 13.33, तो इसको जैसे एक पॉइंट इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 10, और तो ये सॉल्व करने के बाद 1.6 ले लेते हैं, आएगा 1.6 सेंटीमीटर। अब ए आ गया 1.6 सेंटीमीटर। देखिए हाइट ऑफ इमेज फॉर पोल बी के लिए -5 है तो 5 हो गया ए, और ए कितना है 3.33, तो टोटल जुट जाएगा इसका। तो टोटल लेंथ ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 1.6 हो गया ए लेंथ, और ए हो जाएगा कितना बी, एक पॉइंट ए है +5 और एक कितना 3.33। जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना 4 हो गया
और एक 6 गया तो 6 3 9 हो गया, तो ये हो जाएगा 9.9 हो जाएगा। इसको हम लोग 10 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं। देखिए तो टोटल लेंथ ऑफ द इमेज 10 सेंटीमीटर आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।